नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। अगर आज आप किसी काम से बैंक जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में बैंक की हड़ताल है और आपका काम कोई नहीं होगा। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से यह मांग की जा रही है कि बैंकों का निजीकरण न किया जाए। हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी में और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जो काफ़ी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ बैंक कर्मचारियों के संघ के जो हैं यहाँ से बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और ये आंदोलन अभी आगे कितने दिनों तक चलेगा, क्या समस्याएं आ रही हैं, किन कारणों से आपके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। कि ये 15 और 16 तारीख की 2 दिन की हड़ताल है, जिसमें सारे यूनियन 9 यूनियन जो हैं भारत में, वो सारी यूनियन भाग ले रही हैं। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के तहत हमारी मुख्य मांगे हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी जी ने 1969 में कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया था। इसका मेन उद्देश्य यह था कि प्रायोरिटी सेक्टर में काम हो सके। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब गरीब लोगों से का काम हो सके और उसके लिए पूंजी बनाई जाए और उनका कार्य मतलब योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, मिनिमम आदमी जो बेसिक लेवल पर रहता है उसको पहुंच सके। उसको बंद करके अब जब 40 साल हो गए, बैंक ने क्लस्टर ऑफ मनी इकट्ठा कर ली। 15 लाख करोड़ रुपये करीब हमारी इकोनॉमी है। जब इकट्ठा हो गई तो उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और कुछ ही घरानों को, कुछ ही फैमिलीज, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं। कब तक ये आगे रणनीति चलेगी, कब तक ये आपका जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो विरोध चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये सांकेतिक हड़ताल है 2 दिन की। अगर सरकार अभी भी नहीं हमसे वार्ता करती, हमसे नहीं बात करती, हमारे विचारों को नहीं मानती, तो ये अनिश्चितकालीन में परिवर्तित हो जाएगी। और भी क्या मांगे की जा रही हैं संगठन की तरफ से? आप लोगों की और क्या मांगे हैं, क्या प्रमुख बातें रख रहे हैं, किन बातों से सरकार से आप लोग खफा हैं? हम लोग का अभी तक 11वां समझौता नहीं हुआ है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि जो भी नेशनलाइज बैंकों को धनराशि जो भी हम लोग का समझौता हो उसके 90 दिन के भीतर उन्हें मिल जाना चाहिए। वो भी हमारा नहीं हुआ। कोविड-19 में हम लोग ने इतना मेहनत किया, हम लोग को अभी तक ना कोई वैक्सीन दी गई है। इसके लेकर के कोई सरकार के द्वारा हम लोग के प्रति कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोगों ने अपनी जान पे खेलते हुए ग्रामीण बैंकों में गाँव के लोगों को हर सुविधा पहुँचाया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक गुजराती ने देश को आज़ादी दी और एक गुजराती देश को गुलाम बनाएगा। आने वाले समय में झोला लेके आए थे, झोला लेके जाएंगे, इनका कॉन्सेप्ट है। अगर इतना अच्छा प्राइवेट होता तो पीएम स्वनिधि 10,000 रुपया जो इस समय हम लोग दे रहे हैं, प्राइवेट बैंकों में सबसे ज़्यादा टारगेट पूरा होना चाहिए। जनधन खाता सबसे ज़्यादा कहाँ खुला? हमारी बैंकों ने, नेशनलाइज बैंकों ने, भारत की जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है सबसे ज़्यादा खोले गए। ऋण माफ़ी का सबसे ज़्यादा असर हम लोग को ग्रामीण बैंकों को दिया गया, या फिर जो भी नेशनलाइज बैंकें हैं उनको मिली। कहाँ प्राइवेट बैंक इसके अंदर आई? जो गांव के एक योजना जो हम लोग गांव के अंदर जाके पहुंचाते हैं, फिर भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और ग्रामीण बैंक से लेकर के नेशनलाइज बैंकों तक इनको बेचने की प्लानिंग की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। और आने वाले समय में जो एक छोटी भी अगर हम लोग देने जा रहे हैं लोगों को कि हाँ ये कर्जा इनको दे के इनको बढ़ाने की बात होगी, ये नहीं। अगर इतनी अच्छी योजना है तो कोई एक प्राइवेट बैंकों में जाकर अपनी योजना को पूर्ति कर लें। अगर ऐसा होगा तो हम समझ लें, एक समय हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोविड-19 हम लोगों के लिए था ही नहीं, ऐसा सरकार का कहना है। ये कहते हैं हम लोग निकम्मा हो चुके हैं, ये बिल्कुल कहते हैं हम लोग निकम्मा हो चुके हैं, जबकि हम लोगों ने किस तरह से मेहनत की है ये सभी जानते हैं। और हम लोगों को क्या घर परिवार नहीं, हम लोगों ने सारी छुट्टी कैंसिल कर दी अपनी, इनकी योजना को पूर्ति करने के लिए। कहने को शनिवार रविवार की छुट्टी दी जाती है, लेकिन कहें तो कोई छुट्टी हमारे लिए नहीं है। बैंक कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन भी दिया गया और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर रीजनल मैनेजर A.K. श्रीवास्तव जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन समस्याओं के प्रति उनके द्वारा निदान करने का क्या प्रयास किया जाएगा। तो श्रीवास्तव जी, काफ़ी रोष व्याप्त है बैंक कर्मचारियों में, कहीं ना कहीं आप भी बैंक के ही हैं, आप भी बैंकिंग सेक्टर से, क्या समस्याएँ आ रही हैं और सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इन बातों पर? एक्चुअली जो मुख्य समस्या हम लोगों की ग्रामीण बैंक की इन लोगों की है कि जो वेज रिवीजन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है ना, उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है इन लोगों का। और जो उसी के लिए डिमांड की जा रही है कि इन लोगों का जो वेज रिवीजन है वो ज़रूर हो जाए, क्योंकि बाकी कमर्शियल बैंक में हो गया है, इन लोगों का नहीं हुआ है। उसके अतिरिक्त जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात है, ये यूनियन का अपना एक फोरम है, उस फोरम के माध्यम से जो कर्मचारियों के हित की बात नहीं, उसके लिए अपनी बात ये कहने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं अपनी बात को।
और सबको सुनना चाहिए, जो उचित हो उसका निर्णय करना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे बैंक कर्मचारियों में एक खासा रोष व्याप्त है और बैंक कर्मचारी जहाँ तक अपनी बात रख रहे हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार एक तरफ तो बैंकों का निजीकरण कर रही है, इसके साथ ही कोविड-19 के दौरान बैंक कर्मचारियों के द्वारा जो लेन देन की समस्या चल रही थी, सरकार के सामने जो एक प्रमुख समस्या थी लेन देन की, उस समय बैंक कर्मचारियों ने इस लेन देन की समस्या को प्रमुखता से अपने हाथों में लिया था और कहीं ना कहीं तत्समय कोविड के लॉकडाउन के समय बैंक कर्मचारियों के इस कार्य से सरकार को साथ साथ आम जनमानस को भी काफ़ी सुविधाएं मिली थी। इस वक्त बैंक कर्मचारी सांकेतिक 2 दिवस की हड़ताल पर हैं। आगे इनकी क्या रणनीति बनती है, यदि सरकार के द्वारा इनसे कोई बात नहीं की जाती है तो एम्प्लॉयज़ संघ के अध्यक्ष और इनके यहाँ के जो कर्मचारी संघ के लोग हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यह धरना, यह हड़ताल आगे लंबी भी चल सकती है और इसी के क्रम में अभी 2 दिन की सांकेतिक देशव्यापी हड़ताल चल रही है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।